अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन तय्यबीन ताहिरीन वब्निहिल गौसिल आज़म जिलानी व ख्वाजे आज़म अजमेरी अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन हुज़ियत साहिल लना इश्क़ालना बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द सियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह गम हो गए बेशुमार आका बंदा तेरे निसार आका। बिगड़ा जाता है खेल मेरा आका आका सवार आका। मझदार में आके नाव फंसी है दे हाथ के हो जाऊं पार आका। टूटी जाती है पीठ मेरी लिल्लाह ये बोझ उतारा का। मजबूर हूँ मैं तो फिक्र क्या है तुमको तो है इख्तियार का। हल्का है अगर हमारा पल्ला भारी है तेरा वकारा का। या रसूल अल्लाह एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। तुम हो हफीज़ो मुगीस क्या है सब दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। कर दो अदू को तबाह हासिदो करू बरा अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौसे आज़म पीर इमाम। मोइना दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा या ख्वाजा बतुफ़ैले रहमतल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी महफिल है और सूरे फातिहा की
जिन आयतों को मैंने तिलावत किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ जो गुमराह हुए। पहली तकरीर में हमने सूरह फातिहा के ताल्लुक से सुना, दूसरी तकरीर में खलीफे अव्वल जनाबे सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से हमने सुना। इसी आयतों को, सूरह फातिहा की इन्हीं आयतों को तिलावत करने का मकसद कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला किन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जो अल्लाह की, उसके रसूल की अताअत करते हैं। वो जमात अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा व सालिहीन की जमात है। फिर एक जगह इरशाद फरमाया कि ईमान वालों ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाने वालों ने लाया। इससे मुराद खुलफाए राशिदीन भी हैं और सहाबाए किराम भी हैं। तो मुनासिब यही है कि इसी आयत पाक के पेश नज़र हमारी गुफ्तगू जारी रहे। हज़रत अबू बकर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं, और वो मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया कि अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर तुम गार में भी मेरे साथ थे और हौज़े कौसर पे भी मेरे साथ रहोगे। हज़रत अबू बकर को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता किया। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम अतीकुम मिनन नार हो, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी एक अंगूठी अता फरमाई। इरशाद फरमाया कि अबू बकर इस पे मेरे मौला का नाम कंधा करवा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे कंधा करवा के लाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए, जो कंधा करता था उसको अंगूठी दी। इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब का हुक्म है इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, मगर मेरी मोहब्बत इस गवारा नहीं करती कि मेरे महबूब का नाम हो और मेरे महबूब का नाम इस पे ना हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, ये उनकी मर्जी है, और इस पे मेरी तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला के लिख देना। लिखने वाले ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। हज़रत अबू बकर वो अंगूठी ला करके हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम भी लिखा था। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये दो नाम का इजाफा मैंने फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने को कहा था, इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है और आपका नाम भी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते, या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत इस बात को गवारा नहीं करती कि जहां अल्लाह का नाम हो आपका नाम ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके खातिर आपके जिक्र को ऊंचा किया। जब हज़रत जिब्रील अमीन इस आयत को लेके हाजिर हुए तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह
कि जहां जहां अल्लाह का जिक्र होगा आपका जिक्र साथ में किया जाएगा। मौज़िन जब अजान देगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा। जब नमाज पढ़ी जाएगी पूरी नमाज बंदा पढ़ लेगा, कायदे में बैठ के कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कि जहाँ जहाँ खुदा का जिक्र होगा वहाँ वहाँ आपका जिक्र खैर भी होगा। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत ने गवारा न किया कि आपके महबूब का नाम हो और आपके महबूब के साथ मेरे महबूब का नाम ना हो, मैंने पसंद ना किया, इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने अपनी मर्जी से लिखवा दिया। अब मेरा नाम कैसे आया ये मैं नहीं जानता। उतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, नबी की बारगाह में सलाम करते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपकी मर्जी से लिखा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर की मर्जी से लिखा गया, अबू बकर का नाम ये अल्लाह की मर्जी से लिखा गया है। जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से आपके नाम को जुदा करना पसंद ना किया तो अल्लाह ने भी इस बात को पसंद ना किया कि आपके नाम से अबू बकर के नाम को अलग किया जाए, और इसलिए अल्लाह की कुदरत और उसकी मर्जी से उनका नाम लिखा गया। ये हजरत अबू बकर है। इनको ये मकाम व मर्तबा जो मिला ये सादगी और इखलास की वजह से मिला। देखिए आज का जो जमाना है, आज के जमाने में इंसान के अंदर बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि उनके अंदर दिखावा और चाहत बहुत होती है, उनके अंदर ख्वाहिशात बहुत होती है। मौलाए कायनात ने एक मर्तबा हजरत अबू बकर से पूछा था कि अबू बकर ये बताइए कि आपको इतना ऊंचा मकाम व मनसब मिला कैसे? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि चंद बातें हैं। पहली चीज ये कि मैंने लोगों को देखा तो दुनिया वालों को दो किस्म का पाया। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो तलबे दुनिया के अंदर परेशान हैं, दूसरे वो जो तलबे आखिरत के अंदर परेशान होते हैं। मैंने तलबे मौला की है, मैं अल्लाह की तलब करता हूँ। और दूसरी चीज हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जब से मैं दामन इस्लाम में आया हूँ उस वक्त से लेके आज तक के मैं कभी पेट भर करके खाना नहीं खाया। तीसरी चीज फरमाते हैं कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ उस वक्त से लेके आज तक के मैं कभी सिकम शेर हो करके पानी नहीं पिया हूँ। तीसरी चीज चौथी चीज हजरत अबू बकर जो फरमाते हैं ये बड़ी नुक्ते की बात है मुसलमानों। अगर हम और आप हजरत अबू बकर की इस बात के ऊपर गौर करेंगे और अपना मुहासिबा करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हम सिराते मुस्तकीम से इस वक्त किस तरीके से हटे हुए हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जब मेरे सामने दो मामला आता है, जब मेरे सामने दो काम आता है, एक काम दुनिया का होता है और एक काम दीन का होता है, एक काम दुनिया का होता है और एक काम उखरवी काम आखिरत का होता है, तो मैं आखिरत के काम को तरजीह दिया करता हूँ, दुनिया के काम की मैं कोई परवाह नहीं करता। और पांचवी चीज फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा और हुजूर की बारगाह की सोहबत ये सबसे अच्छी गुजरी है। इन पांच बातों के अंदर आप देखिए मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने जो मकाम दिया, आप फरमाते हैं इन्हीं बातों की वजह से मुझे ये मकाम मिला है। जिसमें से एक चौथी बात जो आपने फरमाई थी कि मेरे सामने दो मामला आ जाए और एक दुनिया का हो एक दीन का हो तो मैं दीन के मामले को तरजीह देता हूँ और दुनिया के मामले को मैं तर्क कर दिया करता हूँ। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐ लोगों ईमान लाओ उन लोगों के जैसा जैसा ईमान लाने वालों ने लाया। मतलब ये कि ईमान वालों खुलफाए राशिदीन के जैसा ईमान लाओ। अबू बकर का ईमान देखो कि उनके सामने जब दुनिया का मामला आए, उनके सामने जब दीन का मामला आए तो वो दीन के मामले को तरजीह दिया करते हैं, अल्लाह की इबादतों बंदगी को तरजीह दिया करते हैं। तुम अपना ईमान वैसा बना लो, अल्लाह तुम्हें फला अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी वो कामरानी अता फरमाएगा। अब बताइए मुसलमानों, क्या ये चीजें आज हमारे अंदर है? आज अगर नमाज का वक्त होता है और कारोबार का वक्त साथ में हो जाए, हम कारोबार को तरजीह देते हैं, नमाज को तर्क कर दिया करते हैं। आज अगर दुनिया का एक मामला हमारे सामने आ जाए और जिक्र इलाही का मामला सामने आ जाए तो
अल्लाह की पनाह हम जिक्र इलाही को तर्क कर दिया करते हैं और दुनिया के मामलात को तरजीह दिया करते हैं। यही वजह है मुसलमानों कि आज हमारे साथ इस दुनिया के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है और इस दुनिया के अंदर हम जो जुल्म सितम का निशाना बनाए गए हैं, इसकी असल बुनियादी वजह यह है कि हमने दुनिया को सब कुछ समझा है। हालांकि कुरान ने कहा है वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हें खौफ करने की, गमगीन होने की जरूरत नहीं, तुम कामयाबो सरबलंद रहोगे, बस शर्त यह कि तुम कामिल मोमिन हो जाओ। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम फला नहीं पा सकते उस वक्त तक के जब तक के अपनी महबूब तरीन चीज राह खुदा के अंदर कुर्बान न कर दो। तुम्हें आराम पसंद है, फज्र का वक्त हो अपने आराम को तर्क कर दो। तुम्हें कारोबार पसंद है, नमाज का वक्त हो जाए कारोबार से बेनियाज होकर के अल्लाह की इबादत करो। जब तुम कारोबार से बेनियाज हो के अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो तुम्हें दुनिया से बेनियाजी अता फरमा देगा और तुम्हारे जिगर से रोजगार के कांटे को वो निकाल लेगा। फिर तुम्हें रिस्क की परवाह करने की जरूरत नहीं, रज़्ज़ाक़ मुतलक गैब से तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। यह हमारे असलाफ का तरीका रहा, ये सहाबा का तरीका रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल में एक और फजीलत है कि आप अपने विसाल से पहले ही अपना नायब जो मुकर्रर करते हैं वह हजरत फारूक आजम को अपना नायब मुकर्रर फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि इस रुए जमीन पर उमर से ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं है, मैं सबसे ज्यादा उमर को अजीज रखता हूँ। आपने हजरत फारूक आजम को अपना खलीफा मुकर्रर किया। खलीफे दुआम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के 4 वजीर हैं, रसूलुल्लाह के 4 खलीफा हैं। पहले हजरत अबू बकर हैं, दूसरे हजरत उमर हैं, तीसरे हजरत उस्मान हैं, चौथे हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये खुलफाए राशिदीन हैं और ये चारों खुलफा अशरे मुबश्शिरा के सहाबी हैं। ये चारों खलीफा को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। और ये चारों ऐसे हैं मुसलमानों, आगे जब बात आएगी तो मैं आप लोगों के गोशे गुजार करूंगा। इनमें 2 यानी हजरत अबू बकर और उमर, इनको शेखैन कहा जाता है, और बाद के 2 यानी हजरत उस्मान और हजरत अली, इन्हें साहिबैन कहा जाता है। इसकी वजह ये कि हजरत अबू बकर और उमर ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिश्ते में इनके ससुर लगेंगे। हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, इसलिए इन्हें साहिबैन कहा जाता है। जब शेखैन कहा जाए मुराद अबू बकर और उमर है, जब साहिबैन कहा जाए तो मुराद उस्मान और अली होते हैं। आप देखिए अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके ईमान लाने का वाकया क्या है। 27 साल की उम्र में आप दामन इस्लाम के अंदर आते हैं। पहले से ही आप मक्कतुल मुकर्रमा के एक बड़े खानदान से निस्बत रखने वाले थे और आपके खानदान को ये एजाज हासिल था कि मक्के में जो कुछ मामलात होते थे तो सुलह के लिए आपके खानदान वाले आगे बढ़ा करते थे। अगर किसी मुल्क से जंग होती थी तो सफीर बन के आपके खानदान वाले ही जाया करते थे। मक्के में बड़ा दबदबा आपका था। 27 साल की उम्र में आप दामन इस्लाम में आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ फरमाई थी अल्लाह की बारगाह में, हे अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। यहाँ पे रुक करके एक बात अर्ज करूंगा मुसलमानों, जितने सहाबा मुसलमान हुए हैं ये सब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमान हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख के मुसलमान हुए, आपका खलाको किरदार देख के मुसलमान हुए। तन्हा फारूक आजम को ये फजीलत हासिल है कि उलमा कहते हैं हजरत फारूक आजम को नबी रहमत ने अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह इस्लाम को उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा दे। यहाँ नबी रहमत दुआ करते हैं, नबी दुआ करे और वो रद्द हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता मुसलमानों। इसलिए कि रसूलुल्लाह के दहने मुबारक में अल्लाह की कुदरत बोला करती है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा चाहते हैं, जो ख्वाहिश को जाहिर करते हैं, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात को अपनी रहमत से पूरा फरमाता है। अरे जब आपकी ख्वाहिश पे परवरदिगार किबले को तब्दील कर देता है, 17 महीने तक के अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे एक मर्तबा, और उस वक्त यहूदो नसारा मुसलमान को ताना भी दिया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील, हमारी ख्वाहिश ये है कि बैतुल्लाह हमारा काबा बन जाए, हम बैतुल्लाह की तरफ रुक करके अपनी नमाजों को अदा करें। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप दुआ फरमाएं, आपका चाहा खुदा कभी टालेगा नहीं। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, फिर हालत नमाज में होते हैं। हालत नमाज में ही अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतों को नाजिल करता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नाका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी, हम देख रहे हैं बार बार आपके सर को आसमान की तरफ करना, जरूर हम आपको उस किबले की तरफ फेरेंगे जिसमें आपकी खुशी है। अब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो हालत नमाज में अल्लाह के नबी बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख कर देते हैं। आज भी जो है मस्जिद किबलतैन मौजूद है। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले हज या उम्रे का, वहाँ पे जा करके देखना कि दो मेहराब मस्जिद के अंदर बनी है और दोनों आमने सामने दोनों मेहराब है। तो नबी का चाहा अल्लाह कभी टालता नहीं, इसलिए कि पूरी कायनात की मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और खुदा बंदे कुद्दूस है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा चाहता है, उनकी खुशी चाहता है और उनको खुश करता है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, हे अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। यहाँ नबी दुआ करते हैं, वहाँ हज़रत फारूक आजम अपने हाथ में तलवार लेकर के निकलते हैं इस इरादे से कि आज बानी इस्लाम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा, इस इरादे से निकलते हैं। मगर देखिए मुसलमानों कि जब अल्लाह हिदायत देना चाहता है, अल्लाह वैसे असबाब को पैदा फरमाता है। हज़रत फारूक आजम अपने घर से तलवार लेकर के निकले हैं कि पैगंबर इस्लाम को शहीद कर देंगे। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात होती है, हाथ में नंगी तलवार, चेहरे पर गुस्सा देख करके उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत फारूक आदम फरमाते हैं, आज जा रहा हूँ, मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह, इस इरादे से निकला हूँ। तो उसने कहा कि तुम उन्हें कत्ल करोगे तो क्या खानदाने बनु हाशिम से तुम बच पाओगे? और उन तक जाने से पहले अपनी बहन की खबर ले लो, अपने बहनोई की खबर ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई साद बिन जैद, ये दोनों दामन इस्लाम में आ गए हैं, ये दोनों मुसलमान हो गए हैं। अब हज़रत फारूक आजम का जलाल और बढ़ जाता है। आप अपनी बहन के घर जाते हैं, पहले दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, खामोशी से खड़े होकर के सुनते हैं कि अंदर से कुछ आवाज आती है। फिर अचानक अंदर आप चले जाते हैं। उस वक्त एक सहाबी रसूल हज़रत फातिमा को और उनके शोहर को कुरान सिखा रहे थे, जो सूरह तहा की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई थी, उन आयतों की तालीम दे रहे थे। आपने देखा हज़रत उमर को, तो वो एक गोशे में जाकर के छुप जाते हैं और हज़रत उमर अपनी बहन को पहले मारते हैं, अपने बहनोई को मारते हैं और पूछते कि तुम क्या पढ़ रहे थे? वो लोग कहते कि अगर हम ये कह दे कि हम हक पर है तब भी तुम हमें छोड़ोगे नहीं। हाथापाई होती है, अपनी बहन को इतना मारते हैं, अपने बहनोई को इतना मारते हैं कि उनके चेहरे खून से लहूलुहान हो जाते हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद जो है हज़रत फारूक आजम जब उनसे हटते हैं, उनका दिल नरम होता है, तो कहते अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं वो देखना चाहता हूँ। आपकी बहन कहती है कि भाई इस तरीके से तुम उसे छू नहीं सकते हो, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है, उसको छूने के लिए पहले तुम्हें वजू करना होगा। अब बहन के बताए हुए तरीके के मुताबिक हज़रत उमर वजू करते हैं और फिर जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, सूरह तहा की आयतों को पढ़ते हैं। जैसे जैसे आयतें पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे दिल मोम होता चला जा रहा था, वैसे वैसे दिल के अंदर इस्लाम का नूर उतरता चला जा रहा था। अब आप देखिए मुसलमानों, इसीलिए बारहा अर्ज किया करता हूँ कि रोज आना कुरान की तिलावत किया करो, इसलिए कि कुरान पढ़ने से दिल के अंदर अल्लाह का नूर आता है। कुरान पढ़ने से मुर्दा दिल ये जिंदा हो जाया करता है और दिल नूरानी हो जाता है। जब हज़रत फारूक आजम ने सूरह तहा की चंद आयतों को पढ़ा, अब दिल की दुनिया बदल जाती है। अपनी बहन फातिमा से कहते हैं मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, अपने नबी के पास ले चलो। जब वो सहाबी जो उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद थे, जब आपने इतना सुना तो गोशे से बाहर आते हैं और कहते कि
कि उमर तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। अब वो वक्त आ गया है, हजरत उमर अपने बहनोई के साथ जो है अब मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। तो उस वक्त हजरत अमीर हमजा मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर थे। जब इन लोगों ने देखा उमर को आता हुआ तो हजरत अमीर हमजा इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह उमर के साथ भलाई का इरादा रखता है तब तो ठीक है, और अगर उमर किसी बुरे इरादे से आ रहे हैं तो इनको कत्ल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हजरत उमर आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी को देखते ही हजरत फारूक आजम कलमे शहादत पढ़ के दामन इस्लाम में आ जाते हैं। जब आप कलमे शहादत पढ़ते हैं, रावी बयान करते हैं कि आपके कलमे शहादत पढ़ने से सहाबा इतना खुश हुए कि तमाम सहाबा एक साथ नारे तकबीर बुलंद करते हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की जाती है। हजरत फारूक आजम अब जब दामन इस्लाम में आते हैं तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कोई महफिल कुफ्र की ऐसी नहीं थी जिसमें मैं शरीक नहीं हुआ और इस्लाम के खिलाफ मैंने बात नहीं की। मैं इस वक्त अब उन तमाम महफिलों में जा करके हक का ऐलान करता हूँ। आप काबतुल्लाह में आते हैं, काबे का तवाफ करते हैं और जोर जोर से कलमा पढ़ते हैं। उस वक्त कुफारे मक्का, कुरैश मक्का जो वहाँ पे थे वो सब मिल करके एक साथ हजरत उमर पे हमला आवर होते हैं। हजरत उमर फारूक आजम तन्हा उनके ऊपर हमला करके और बड़ी जोर और जलाल में अपनी 2 उंगली एक काफिर की आंखों में डाल के उसकी आंखें निकाल लेते हैं। जब ये मंजर वो देखते हैं तो सब भागते हैं। हजरत फारूक आजम नबी की बारगाह में हाजिर थे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, खुदा वादहु ला शरीक हक है, हम दीने हक पर हैं, आप अल्लाह के नबी बरहक है। अल्लाह ने जो किताब आपको अता फरमाई वो किताब हक है। अल्लाह के नबी फरमाते बेशक हम सब हक पर हैं। तो हजरत उमर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो आज तक के मुसलमान छुप करके अल्लाह की इबादत क्यों करता है, छुप करके अल्लाह की बंदगी क्यों करता है? आज के बाद मुसलमान जो इबादत करेगा वो एलानिया अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ काशाने मुबारक से निकलते हैं। सहाबा की 2 सफ थी, एक सफ में हजरत अमीर हमजा हैं, एक सफ में हजरत फारूक आजम है। एक रिवायत में ये भी आया कि हजरत फारूक आजम तलवार अपने हाथ में लेकर के फरमाते थे कि जिसे अपनी औरत को बेवा करवाना हो वो उमर के मुकाबले में आ जाए, जिसे अपने बच्चों को यतीम करवाना हो वो उमर के मुकाबले में आ जाए। उस दिन जो है बरसरे आम और लोगों के सामने मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत की है और काबे का तवाफ किया है। उसी दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक का लक़ब अता फरमाया है कि तुम्हारी वजह से कुफ्र हक में फर्क हो गया है, हक व बातिल के अंदर फर्क हो गया है। और यहाँ मुसलमान खुश होते हैं कि हजरत उमर दामन इस्लाम में आए और वहाँ कुफार के ऊपर रंज गम के बादल टूटते हैं कि उनकी कुव्वत कम हो गई, उनकी ताकत कम हो गई। अमीरुल मुमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इन लोगों के जैसा ईमान लाओ। अब आप देखिए मुसलमानों, हजरत फारूक आजम के फजाइल में अल्लाह ने कुरान में आयतों को नाजिल किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में हज़रत फारूक आजम के फजाइल को बयान किया। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फारूक आजम के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि मुझे दूध दिया गया, मैं दूध पीता रहा, एकदम शेर हो गया दूध पीते पीते। उसके बाद जो बचा मैंने वो दूध उमर को दे दिया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं इसकी ताबीर इल्म है कि मैंने इल्म उमर को दे दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उमर मेरे साथ है, मैं उमर के साथ हूँ और मेरे बाद हक वहाँ पर होगा जहाँ पर उमर होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उमर वो है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उमर को सबसे पहले
सलाम करेगा, इनसे मुसाफा करेगा और इनके हाथ को पकड़ के जन्नत में दाखिल करेगा। यह हज़रत फारूक आज़म का मकाम है। ये तो हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने उनके फजाइल को बयान किया। कुरानी आयात देखिए मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में हज़रत उमर का मकाम कैसा है। बुखारी की हदीस है, हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 21 मकाम पर मेरे मशवरे से मुआफ़क़त की है। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की 21 आयतों को ऐसे नाजिल किया है जो मेरे मशवरे के मुताबिक है। 3 आयतें मैं आप 3 बातें आप लोगों से अर्ज करता हूँ। एक दिन हज़रत फारूक आज़म नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हज़रत फारूक आज़म ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लें, हमारी ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाएं, वहाँ पे नमाज पढ़ा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस ख्वाहिश के बाद ही आयत को नाजिल करता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, क्या लोगों मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना लो। यही वजह है कि हर हाजी, हर उम्रा करने वाला जितनी मर्तबा तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पे आके वो 2 रकात नमाज पढ़ता है। हज़रत फारूक आज़म ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में अलग अलग किस्म के लोग आया करते हैं, अलग अलग मजहब के लोग आया करते हैं। उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन भी आपकी बारगाह में मौजूद होती है। या रसूल अल्लाह, आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म अता फरमा दे। अभी हज़रत फारूक आज़म इस ख्वाहिश को जाहिर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आयत पर्दा नाजिल कर देता है। और जब अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजे मुतहरात ने नानो नफ़के की शिकायत की थी, नानो नफ़के की तंगी की शिकायत की थी, तो हज़रत फारूक आज़म उम्महातुल मोमिनीन से इरशाद फरमाते हैं कि अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बेहतर बीवियां अताअत करने वाली उनको अता फरमाएगा। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं कि जो जुमले मैंने अज़वाजे मुतहरात से कहे थे, उन्हीं जुमलों में अल्लाह ने अपनी आयतों को नाजिल किया। यह हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत इतनी कि आप देखें, इसके पहले भी मैंने अर्ज किया, फिर अर्ज करता हूं कि असल ईमान जो है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। असल ईमान जो है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कितना एहतराम करते थे नबी पाक की बारगाह का कि जब आप हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे, एक रिवायत में ये कि जब आप हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे तो हज़रत फारूक आज़म की आवाज चूंकि बहुत बुलंद थी, बहुत जाड़ी थी, हज़रत फारूक आज़म बहुत रहीम शहीम थे, आपकी गर्दन इतनी मोटी थी कि दूर से देखने में ऐसा लगता था कि गर्दन और कंधा मिला हुआ है। मगर जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे तो इतना झुक करके बैठते थे कि एक रावी बयान करते हैं कि हज़रत फारूक आज़म अपनी कोनियों को जमीन पे रख के हुजूर की बारगाह में अर्ज किया करते थे। इतना एहतराम रसूलुल्लाह की बारगाह का करते थे। हज़रत फारूक आज़म वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। एक जंग के मौके पर जब मुसलमान फतेह याब होकर के मदीना हाजिर हुए, जब अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में जलवागर हुए, एक बच्ची हाजिर होती है, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी थी, मन्नत मांगी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला सही सलामत आपको वापस लाए तो मैं आपकी बारगाह में दफ बजाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि दफ बजाओ। वो बच्ची दफ बजाने लगी, दफ बजा रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, वो बच्ची दफ बजा रही थी। हजरत अबू बकर के बाद फारूक आजम आए तो वो बच्ची दफ को अपनी रानों के बीच में छुपा लेती है और उसी के ऊपर बैठ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, तुमसे शैतान डरता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कि उमर, तुमसे मैंने देखा है शयातीन को, जिन्नातों को भागते हुए, कि तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान उस रास्ते से भी नहीं गुजरता। नबी की बारगाह में वो बच्ची 10 बजा रही थी, अबू बकर आए तब भी बजा रही थी, उमर फारूक आजम आए तो वो छुपा करके आपके रोबो दबदबे की वजह से बैठ जाती है। अब यहाँ पर कोई ये ना समझे कि उस बच्ची को नबी की बारगाह की ताजीम का लिहाज नहीं था, उस बच्ची ने नज़र मानी थी, उसे वो पूरी कर रही थी और नबी रहमत ने इजाजत अता की थी, उसे इजाजत अता की थी, उस बच्ची के लिए वो जायज था बजाना। आज जो 10 बजाई जाती है, जैसा पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो खालिस नाबालिग बच्चियों को इजाजत है वो 10 बजाएं बेसुरो ताल के, उसमें सुरो ताल नहीं होना चाहिए, बेसुरो ताल के नाबालिग बच्चियां 10 बजा सकती है। ये एक दूसरी गुफ्तगू है। यहाँ बताना मकसद ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे साहिबे इख्तियार हैं वैसे वो साहिबे शरीयत भी हैं। अल्लाह के नबी जैसे साहिब इख्तियार हैं वैसे वो साहिब शरीयत भी हैं, जिसके लिए चाहें अल्लाह के नबी शरीयत के अहकाम के अंदर तब्दीली कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए, उनका रोजा टूट गया था। अर्ज के या रसूलल्लाह मेरा रोजा टूट गया, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रोजे की कज़ा व कफारा करो, यानी 60 रोजे का कज़ा कफारे का और एक रोजा कज़ा का, 61 रोजे एक साथ रखो। अर्ज के या रसूल अल्लाह मैं एक रोजा नहीं रख सका, 61 कैसे रखूंगा? अल्लाह के नबी फरमाते फिर उसका कफारा फिदिया दे दो, 2 मिस्कीन को खाना खिला दो। अर्ज के या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 2 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता। उतने में एक सहाबी खजूर का एक टोकरा लेके नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने उस खजूर को उठा के सहाबी को दिया, इरशाद फरमाया ले जाओ मदीने में किसी गरीब को सदका कर दो। अर्ज के या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मेरे आका फरमाते जाओ तुम खा लो, अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये नबी का इख्तियार है। नबी साहिब शरीयत हैं, जिसके लिए चाहे शरीयत के अहकाम के अंदर तब्दीली कर दे, जिसके लिए चाहे शरीयत के अहकाम को बदल दे। इसलिए वो बच्ची को अल्लाह के नबी ने इजाजत अता फरमाई थी। कहते फारूक आजम आते हैं तो फारूक आजम का मकाम भी बताना मकसद है। कहते फारूक आजम का मकाम वो है कि इनसे शैतान डरता है कि फारूक आजम जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता है। ए मुसलमानों, इतना ऊंचा मकाम रखने के बाद, खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद, अमीरुल मुमिनीन होने के बाद भी इनके सारी वो खाकसारी का आलम ये है कि जमीन से तिनका उठाते और कहते काश में एक तिनका होता, कोई काबिले जिक्र चीज ना होता। अल्लाह के खौफो खशियत से इतना रोया करते थे कि चेहरे पे आंसू बहने के निशान पड़ गए थे। इतनी इनके सारी वो खाकसारी, अल्लाह ने वो मकाम दिया था। मुकाशफतुल कुलूब के अंदर एक रिवायत है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला दीन में बारे खिलाफत को संभालते और रात में जो है ना मदीने की गलियों का गश्त किया करते थे। एक मर्तबा आप मदीने की गली से गुजर रहे थे, एक नौजवान शराब के नशे में डूबा हुआ आ रहा था, या उसके हाथ में शराब की बोतल थी, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसने हजरत फारूक आजम को देखा तो शराब की बोतल को उसने छुपा लिया। आमना सामना हुआ, सलाम कलाम हुआ। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है? अब शर्मिंदा हो गया कि कैसे कहूं कि शराब है। इसलिए कि हजरत फारूक आजम का आलम यह था कि आप दुर्रा लेके चला करते थे। आज अगर वो दौर होता फारूक आजम होते, अल्लाह उनका सानी पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला उनका सच्चा नायब पैदा फरमा दे, जो अपने हाथ में डंडे और दुर्रे लेकर के निकले नमाज के वक्त और मुसलमानों को घसीटे उनके घर से नमाज के लिए। हज़रत फारूक आजम दुर्रा लेके चला करते थे। फरमाया तेरे हाथ में क्या है? शराब पीने वाले को 80 दुर्रे आप मारा करते थे। अब बड़ा शर्मिंदा हुआ कि कहूं तो कैसे कहूं, दिल ही दिल में नादिम और शर्मिंदा हुआ। अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार उमर के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले, मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने दिल ही दिल में दुआ की। फिर हज़रत उमर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? कहा सिरका है। इरशाद फरमाया बताओ। उसने जब निकाला तो वो शराब शिरके में तब्दील हो चुका था। हज़रत फारूक आजम के रोब की वजह से लोग अपने गुनाहों से सच्ची तौबा भी कर लिया करते थे।
हज़रत फारूक आज़म के दबदबे की वजह से लोग अपने गुनाहों से नादिम भी हो जाया करते थे। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुक़द्दस सहाबी है कि मदीने की गलियों का गश्त किया करते थे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कौम का हाकिम कौम का खादिम होता है। क्या फरमाया? कौम का हाकिम कौम का खादिम होता है। आज अगर किसी के हाथ में हुकूमत दे दी जाए, पूरे मुल्क की नहीं, फकत एक महल्ले की, एक शहर की, फिर उसका रोब देखो, उसका दबदबा देखो। वो जो पैदल चला करता था, कभी कभी वो आपको रास्ते पे नजर आ जाएगा। फिर उसके कपड़े की स्तरी आपको कभी जो है ना बिगड़ी हुई नजर नहीं आएगी। फिर उसके कपड़े की सफेदी कभी जाती हुई नजर नहीं आएगी। अरे अगर देखना हो तो हमारे असलाफ को देखो, सहाबा को देखो। आपने पढ़ा होगा इन बातों को कि जंग आजादी के बाद गांधी ने कहा था क्या लोगों, अगर तुम्हें हुकूमत करना है तो मैं तुम्हें मिसाल दूंगा अबू बकर और उमर की, कि अबू बकर और उमर ने सादगी से वो हुकूमत की है कि आप लोगों ने दुनिया में कम और लोगों के दिलों पे ज्यादा हुकूमत की है। हज़रत फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में एक मर्तबा एक मुल्क से एक सफीर, एक कासिद, एक जासूस आया, इस मकसद के तहत के देखें मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का बादशाह उमर कैसा है कि जिनके नाम से कैसरो किसरा लरसता है, डरता है। जब मदीना वो पहुंचा कासिद, वो सफीर लोगों से पूछने लगा कि तुम्हारे बादशाह का तख्त कहाँ लगता है, उनका महल कहाँ है। तो लोगों ने कहा वो हमारे बादशाह नहीं है, वो हमारे अमीर हैं, अभी घर से निकले हैं, किसी बाग में मिल जाएंगे। पूछते पूछते वो कासिद एक बाग में पहुंचा तो क्या देखता है, हज़रत फारूक आज़म एक दरख्त के नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं, अपने हाथों का तकिया बनाए, पेशानी से पसीना निकल रहा था, जमीन तर हो गई थी। आपकी सादगी वो कासिद देखता है तो कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये वो उमर है जिससे कैसर लर्जा करता है, बड़ी बड़ी हुकूमतें लर्जा करती है, और इनकी सादगी का ये आलम है। हज़रत फारूक आज़म जब बेदार होते हैं तब वो कासिद कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस वक्त मजबूर हूँ कि मैं कासिद बन करके आया हूँ, मैं जाता हूँ, जब वापस आऊंगा मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लेना। मैंने आपकी सादगी को देखा है। हज़रत फारूक आज़म वो सहाबी है मुसलमानों के, देखो इस्लाम के सुल्तान हैं, मुसलमानों के अमीर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह की नियाबत आपको अता फरमाई है, मगर कोई गुरूर नहीं है आपके अंदर, कोई जो है अपने ओहदे व मनसब को लेकर के कोई तकब्बुर नहीं है। इनकी सारी वो खाकसारी ऐसी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पहले यहूदी थे, बाद में जब दामन इस्लाम में आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा हज़रत उमर के लड़के हज़रत अब्दुल्ला से फरमाते हैं, एक किफले जहन्नम के बेटे, क्या फरमाया है, किफले जहन्नम के बेटे। तो आपको बड़ी हैरत हुई हज़रत अब्दुल्ला को, हज़रत उमर के बेटे को बड़ी हैरत हुई कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे वालिद को किफले जहन्नम क्यों कहा। कफल मतलब ताला, कफल मतलब ताला, कि मेरे वालिद को आपने ऐसा क्यों कहा। हज़रत अब्दुल्ला जा करके हज़रत उमर की बारगाह में अर्ज़ करते, अब्बा हुजूर हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम ने ऐसा कहा। फौरन हज़रत फारूक आज़म हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के घर पहुंचते हैं, इरशाद फरमाया, हे अब्दुल्ला बिन सलाम तुमने मेरे ताल्लुक से ऐसा जुमला क्यों कहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन दरअसल बात ये है, मैंने अपने बाप से सुना है, मेरे बाप ने अपने आबा व अजदाद से सुना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अमीन आए थे। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा था कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक शख्स होगा जिनका नाम उमर इब्न खत्ताब होगा, जब तक के वो उम्मती जमीन पर रहेगा जहन्नम का दरवाजा खोला नहीं जाएगा। जिस दिन उनका इंतकाल होगा जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और लोग ख्वाहिशात नफसानी में और गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाएंगे। हज़रत फारूक आज़म वो सहाबी हैं, आपकी सादगी, आपकी इनकिसारी और खाकसारी देखो कि एक मर्तबा आपने एक लश्कर रवाना किया था सिकंदरिया की तरफ या किसी इलाके में, हज़रत अम्र बिन आस को गवर्नर बना करके भेजा था, मगर फतेह मयस्सर नहीं हो रही थी। तो हज़रत फारूक आज़म ने खत भेजा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम लोग ऐशो इशरत करने लगे,
एक बार यक्ष और एक बार की हमला करो और उस वक्त तक के पीछे मत हटना जब तक के तुम्हें फतेह ना मिले। हजरत फारूक आजम की इस नसीहत पर उन लोगों ने अमल किया, मुसलमानों को फतेह मिली। फतेह मिलने के बाद वहां से कासिद आया खुशखबरी देने के लिए। दोपहर हो चुकी थी तो वो कासिद चला गया मस्जिद नबवी में इस ख्याल से कि हजरत फारूक आजम आराम कर रहे होंगे, उनके आराम में खलल ना पड़े। रास्ते में एक औरत से मुलाकात हुई। औरत ने पूछा कि क्या हाल है? कहा कि हम सिकंदरिया गए थे, हम लोगों ने फतेह कर लिया, वही बशारत देने के लिए फारूक आजम की बारगाह में आया था, मगर चूंकि दोपहर का वक्त है वो आराम कर रहे होंगे। ये खबर पहुंच गए थे फारूक आजम के पास। फारूक आजम फौरन मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ तशरीफ लाते हैं। कासिद से मुलाकात होती है, इरशाद फरमाते तुम पहले मुझ तक क्यों नहीं आए, पहले आकर के मुझे इसकी बशारत तुमने क्यों नहीं दी? अर्ज किया हुजूर मेरे दिल में ख्याल था कि आप आराम कर रहे होंगे। इरशाद फरमाया कि तुम मेरे ताल्लुक से ऐसा सोचते हो? तो उसने कहा हुजूर आप इतनी मेहनत और मशक्कत क्यों करते हैं कि दिन में भी काम करते हैं बारे खिलाफत का और रात में भी आप मशक्कत किया करते हैं। इरशाद फरमाते हैं अगर मैं आराम करूं दिन में तो रियाया का क्या होगा, और अगर रात में मैं आराम करूं तो आखिरत में खुदा को जवाब क्या दूंगा। हज़रत फारूक आजम का हाल ये था। हज़रत फारूक आजम जब रात होती थी मदीने की गलियों का गश्त किया करते थे। चंद वाकयात आप लोगों के गोशे गुजार करूंगा, मगर मुसलमानों इसे वाकया समझ करके सुन के अनसुना न करना। मकसद ये है कि अल्लाह ने जो फरमाया ईमान लाओ जैसा के नबी के सहाबा ने लाया। इन वाकयात को सुन करके अपने ईमान का मुहासिबा करो, अपना और अपने ईमान को देखो कि वो चंद थे मगर कामयाब थे। आज हम कसीर हो करके कामयाब नहीं हैं। उनके पास असलहे नहीं थे, उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं थी, मगर अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसकी असल बुनियादी वजह क्या है जानते हो? इसकी असल बुनियादी वजह यह है कि वो सब के सब दीन के ऊपर मुकम्मल तरीके से कायम थे। हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने खादिम के साथ निकले मदीने की गलियों का जो है मुआयना करने के लिए। एक घर में चिराग जलता हुआ नजर आया। आप खादिम के साथ वहीं रुक गए। आपने आवाज सुनी, बच्चे रो रहे थे, माँ तसल्ली दे रही थी कि मैंने हंडी में खाना रखा है, पकेगा खिला दूंगी, पकेगा खिला दूंगी। काफी देर हो गई, खाना पका नहीं। हज़रत फारूक आजम घर के अंदर चले गए। इरशाद फरमाया बहन क्या बात है? खातून ने कहा तुम अजनबी आदमी मेरे घर में आए, तुम्हारा मकसद क्या है? इरशाद फरमाया बहन मुझ पे भरोसा रखो, यकीन रखो, मैं काफी देर से तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम्हारी बात क्या है, मुझसे बताओ। खातून ने कहा कि मुसाफिर मैं क्या तुम्हें बताऊं, अपना दुखड़ा सुनाऊं कि 2 दिन हो गया मैं भूखी हूँ, बेवा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से मेरे बच्चे बिलबिला रहे हैं। इनको तसल्ली देने के लिए हंडी के अंदर पानी रख के मैंने आग पे रख दिया है कि रात भर ये हंडी पकती रहेगी और बच्चे बिलबिला बिलबिला के सो जाएंगे, सुबह होगी तो फिर देखा जाएगा। हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आजम हमारी खबर नहीं लेते। मैं कल क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन की शिकायत करूंगी। इतना सुनना था। हज़रत फारूक आजम उसी वक्त उठते हैं, बैतुल माल जाते हैं, आटे की बोरी लेकर के अपने कंधे पे रख के जब निकलने लगते हैं तो आपका खादिम कहता है हुजूर लाइए इस बोरी को मैं लेकर के चलता हूँ। तो हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं आटे की बोरी दुनिया में तू लेकर के चलेगा, क्या क़यामत के दिन भी मेरे गुनाहों के बोझ को संभालेगा? ये खशियत अल्लाह की, ये डर अल्लाह का। आटे की बोरी लाते हैं अपने हाथ से। वो खादिम बयान करते हैं कि हज़रत फारूक आजम अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से रोटी पकाते हैं, आग जलाते हैं। जब आग में फूंकते थे उसके जो धुएं उठते थे जिससे आपके रेशे मुबारक के ऊपर आते थे, अपने हाथ से पका करके उन रोते हुए बच्चों को खिलाते हैं। जब वो मुस्कुराने लगते हैं हज़रत फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जिन आंखों से इन बच्चों को रोता हुआ मैंने देखा है मैं इन बच्चों को हंसता हुआ भी देखना चाहता हूँ। जब वो बच्चे खा पी के हंसने लगे हज़रत फारूक आजम खातून से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐ खातून क्या तुम मेरे खातिर उमर की इस गलती को माफ करोगी? खातून कहती है कि तुम्हें उमर से इतना लगाव क्यों है, तुम उनकी इस्तीपासदारी क्यों करते हो?
इरशाद फरमाया कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या तुम मेरे खातिर उमर की इस गलती को माफ करती हो? खातून कहती है कि तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझ पर एहसान किया, मैं तुम्हारे खातिर उमर की इस गलती को माफ करती हूँ। हज़रत फारूक आदम फरमाते हैं, खातून सुन मेरी बहन, मैं ही उमर हूँ, तुम्हें अपनी ज़बूहाली की खबर तो मुझको देनी चाहिए थी। इसी तरीके का एक वाक़या और है, हज़रत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला, वो जो लोग जीता करते हैं, याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो कल कयामत के दिन वो तुम्हारी जिम्मेदारी का तुमसे सवाल करेगा। तुम अगर हाकिम हो तो तुम्हारे मातहत जितने हैं उन पर यह जरूरी नहीं कि वो अपनी जरूरत तुम तक पहुंचाए, तुम पर जरूरी है कि तुम जा करके अपने महकूमों की हाजतों को मालूम करो। हज़रत फारूक आदम एक मर्तबा मदीने की गली से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी बैठी थी, आप जा करके बैठ जाते हैं, फरमाते ज़ैफ़ा बताओ कैसी गुजर रही है? तो ज़ैफ़ा ने कहा कि ए मुसाफिर, ज़ैफ़ा का मजाक उड़ाते हो, ज़ैफ़ा से बात करते हो, मेरा हाल पूछना चाहते हो, मैं तो कयामत के दिन उमर की शिकायत करने वाली हूँ रसूलुल्लाह की बारगाह में। हज़रत फारूक आदम ने पूछा कि ज़ैफ़ा उमर की खता क्या है, उमर ने गलती क्या की है जो तुम उनकी शिकायत करोगी? ज़ैफ़ा ने कहा कि मैं बुढ़िया बेवा हूँ, बेसहारा हूँ, उमर ने मेरी कभी खबर नहीं ली है। हज़रत फारूक आदम फरमाते हैं, उमर ने तुम्हारी खबर कभी नहीं ली तो तुमको चाहिए था कि तुम अपनी जरूरत उमर से बयान कर देती। तो इरशाद फरमा, वो ज़ैफ़ा कहती है, वाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, अल्लाह ने उसे खिलाफत अता फरमाई, अल्लाह ने उसे नियाबत अता फरमाई, अल्लाह ने उसे हुकूमत अता फरमाई, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी रियाया जो है जा करके उनकी खबरगिरी करे, मैं तो उसकी शिकायत नबी की बारगाह में करने वाली हूँ। हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ उमर की इस गलती को कितने पैसों के बदले में बेचोगी? फारूक आदम क्या फरमाते हैं, ये क्या चीज है जानते हो आप? ये फिक्र आखिरत है। हमारा तुम्हारा हाल क्या है? मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, उतना ही भुगतना है जितना किए हैं। तो कब्र बहुत आसान है क्या? मौत बहुत आसान है। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई थी, आप मुर्दों को जिंदा करते थे। अपनी वालिदा की कब्र पाक पे गए, अपनी वालिदा से फरमाते, अम्मी अगर तुम कहो तो मैं तुमको तुम्हारी कब्र से जिंदा करके उठा लूं। आपकी वालिदा फरमाती, बेटा ईसा, दुनिया बहुत ज़ेबो जीनत की जगह है, दिल लगाने की जगह है, मगर मौत का जायका मैंने जो चखा है, मौत की तकलीफ को जो मैंने बर्दाश्त किया है ना, दोबारा उस तकलीफ को मैं बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती हूँ। ये मौत है। मगर आज मुसलमान 2 तोले की जबान हिला के कह देता है कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, जिसकी कब्र उसी को खबर। मुसलमान बरजस्ता कहता है कि भुगतना उतना ही है जितना दुनिया में करे रहोगे, और बहुत ज्यादा दुनिया से कंटाला हुआ इंसान कहता है कि जिंदगी में सुकून तो नहीं मिला, शायद मरने के बाद सुकून मिलेगा। अरे अल्लाह के बंदो, अगर आमाल अच्छे होंगे तो कब्र में सुकून मिलेगा। अगर यतीमों का खाए नहीं हो तो कब्र में सुकून मिलेगा। अगर पड़ोसियों को सताए नहीं हो तो कब्र में सुकून मिलेगा। अगर माँ बाप की खिदमत किए हो तो कब्र में सुकून मिलेगा। अगर जो है नाहक किसी का खाए नहीं हो तो कब्र में सुकून मिलेगा। अगर नमाज को उसके वक्त पर अदा किए हो तो कब्र में सुकून मिलेगा। यतीमों का खाने वाले, पड़ोसियों को सताने वाले, माँ बाप को रुलाने वाले ये कहते हैं कि मरने के बाद ही सुकून मिलेगा, जिंदगी में सुकून तो मिला नहीं। पहले अपनी जिंदगी का मुहासबा तो करो कि हमने जिंदगी कैसी गुजारी है। कि अल्लाह ये फरमाता है, मैं युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करते, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं, उन लोगों के साथ रहेंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। अताअत, अल्लाह की अताअत करने वाला ये झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह की अताअत करने वाला ये धोखा नहीं देता है, अल्लाह की अताअत करने वाला कभी किसी की ग़ीबत नहीं करता है, अल्लाह की अताअत करने वाला चोरी नहीं करता है, अल्लाह की अताअत करने वाला अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह के हक को भी अदा करता है, और हुकूकुल इबाद की भी पासदारी किया करता है। मगर आज मुसलमानों का हाल तो ये है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
कि पूरा दिन खेल कूद में गुजार देता है, रात जो है पूरी रात सोता है, उसके बाद तुझे अल्लाह का खौफ और नबी से शर्म भी नहीं आती कि क़यामत के दिन में क्या मुंह लेके खुदा की बारगाह में जाऊंगा और क्या मुंह लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जाऊंगा, और ये कहता है कि मरने के बाद मुझे सुकून मिलेगा। ए अल्लाह के बंदो, अगर कब्र का सुकून चाहते हो तो अताअत की जिंदगी गुजारो, अगर कब्र का सुकून चाहते हो तो बंदगी वाली जिंदगी गुजारो, अगर अताअत और बंदगी वाली जिंदगी है तो कब्र में सुकून मिलने वाला है, अगर ख्वाहिशात नफ्सानी की जिंदगी है, अगर शैतान की पैरवी करके जिंदगी गुजारा है, अगर नमाजों को तर्क करके जिंदगी गुजारा है, अगर यतीमों की हक तलफी की है, अगर पड़ोसियों को सताया है, अगर हुकूकुल इबाद के अंदर तुमने कमी की है, तो याद रखना वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अल्लाह तुम्हें राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने शर किया है तो उसकी सजा वो तुमको देगा। हज़रत फारूक आज़म ने खातून से पूछा कि कितने पैसों के बदले उमर की इस लग्जिश को बेचोगी, तो बुढ़िया ज़ईफा कहती है, ए मुसाफिर जाओ, तुम मुझसे मजाक करते हो। इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं मजाक नहीं करता, तुम कहो कितने में बेचोगी। ज़ईफा ने कहा 25 दिनार में। क्या कहा? 25 दिनार में। जब उसने कहा 25 दिनार में, उतने में हजरत मौलाए कायनात तशरीफ ले आए। जब मौलाए कायनात तशरीफ ले आए तो मौलाए कायनात ने कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही ज़ईफा ने सुना सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अपना हाथ पेशानी पे मारने लगी कि या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया कि इनके मुंह पे मैंने इन्हीं की बुराई कर दिया। बड़ी परेशान हुई, इसलिए कि हजरत उमर फारूक आजम से हर कोई लर्जा करता था। उसकी परेशानी देख के फारूक आजम फरमाते, ज़ईफा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मुआहदा हमारे रात के बीच में हुआ है उसे लिखा जाए। उसे लिखा जाता है कि इस ज़ईफा ने 25 दिनार के बदले उमर की कोताही को उमर के हाथ में बेच दिया है, और गवाह के तौर पे हजरत मौलाए कायनात की दस्तखत उस पे ली गई है, और उसमें यह भी लिखा था कि कयामत के दिन ये ज़ईफा अब अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत नहीं करेगी। वो तहरीर ले करके आते हैं, अपने बेटे को देते, इरशाद फरमाते, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। ये क्या था? ये तोशा आखिरत था, ये फिक्र आखिरत थी, आखिरत की तैयारी थी। हज़रत फारूक आज़म इसी तरीके से एक रात निकले मदीने की गलियों में, एक घर में रोशनी की चिराग जल रहा था, आप रुक गए। तो माँ बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दे। जैसा कि आज दूध बेचने वाले किया करते हैं ना, पहले ताखे वाले करते थे, ताखे का वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाते थे। याद रखना मुसलमानों, कोई देखे ना देखे, खुदा बंदे कुद्दूस देखता है, हमें उसको जवाब देना है। आज हमारे कारोबार की बेबरकती की वजह ये मुसलमानों की हरामखोरी है। आज मुसलमानों में रिस्क में बेबरकती की वजह मुसलमानों का धोखा है, फरेब है। अगर मुसलमान ईमानदारी और दयानतदारी के साथ तिजारत करे तो वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर रिस्क के 10 हिस्से हैं तो 9 हिस्सा अल्लाह ने तिजारत में रखा है, 9 हिस्सा तिजारत में। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है कि रातों रात मुसलमान अमीर बनना चाहता है। ऐसे थोड़े होता है कि एक रात में कोई अमीर बन जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके लिए अल्लाह से लौ लगानी पड़ती है। अमीर बनना है कि नहीं? हर मुसलमान चाहता है अमीर बनना, हर मुसलमान चाहता है कि मेरी तिजोरी भर के बहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका नुस्खा भी अपनी उम्मत को अता फरमाया, इससे महरूम नहीं किया है। नबी की बारगाह वो बारगाह है कि आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, क्या फरमाते? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कि अगर नबी की बारगाह में आओ मांगने के लिए। एक आलिम साहब हातिम ताई की सखावत बयान कर रहे थे कि हातिम इतना सखी था, इतना सखी था, इतना सखी था कि उसके महल में 7 दरवाजे थे। अगर फकीर पहले दरवाजे पे आता तो देता, वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आ जाए तो हातिम मना नहीं करता था, दे देता था। तीसरे पे आए तब भी दे देता, पहचानने के बाद भी दे देता था, इतना सखी था। उसकी सखावत बयान कर रहे थे। एक बुजुर्ग आलिम बैठे थे, वो इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, हातिम से बड़े सखी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हातिम 7 दरवाजे पे बुला के देता था
और मेरे नबी एक मर्तबा इतना दे देते थे, जब अता करते थे तो जिसको देते थे वो देने वाला हो जाता था। नबी की बात तो बहुत ऊंची है मुसलमानों। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल को देख लो कि गरीब जाते हैं तो गरीब नवाज बन जाते हैं। कि अगर सुल्तानुल हिंद किसी की तरफ नजर कर दें, सुल्तानुल हिंद किसी को अता कर दे तो फिर उसको मांगने वाला नहीं देने वाला बना देते हैं। तो रसूलुल्लाह की सखावत ऐसी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ऐसी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली, मैं बहुत तंगदस्त हो गया, परेशान हो गया। ये दुनिया का दस्तूर है। अभी आपके पास पैसा रहेगा ना तो दोस्त का फोन आएगा, चल चाय पीने, कैसा है, तबीयत सही है, बराबर खबर लेंगे। पैसा खत्म हो जाएगा ना तो भाई भी नहीं पूछेगा तू कैसा है। तो मालूम यह हुआ कि तुमको नहीं पूछा जाता है, तुम्हारे पैसे को पूछा जाता है। तुम्हारी इज्जत नहीं की जाती है, तुम्हारे पैसे की इज्जत की जाती है। तुम्हारी खबर नहीं ली जाती है, तुम्हारे बहाने ये पूछा जाता है तिजोरी में कितना है। ये इंसान की फितरत है। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तंगदस्त हो गया, दुनिया ने पीठ फेर ली, मकरूज हो गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, क्या तुझे वो तस्बीह नहीं आती जो फरिश्तों की है? क्या तुझे वो तस्बीह नहीं आती जो मखलूक की है, जिसकी बरकत से अल्लाह रिस्क देता है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। रोजाना तुलुए फजर के वक्त 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तुझे रिस्क अता फरमाएगा। वो सहाबी गए, चंद दिन इसकी मुदाफियत करते हैं, हाजिर खिदमत होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इस तस्बीह को रोजाना सुबह तुलुए फजर के वक्त पढ़े, दुनिया जलील होकर के उसके कदमों में हाजिर हो जाएगी। वो सहाबी कहते हैं, हाजिर होकर के, या रसूल अल्लाह, इतनी जमा हो गई, इतनी जमा हो गई कि मैं हैरान हूं, इधर से उठाऊं उधर रखूं कि उधर से उठाऊं उधर रखूं। तो मुसलमानों, ये तस्बीह पढ़ो, मगर ये तस्बीह पढ़ने के लिए फजर की नमाज पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने इसका वक्त मुतय्यन किया है, मुकर्रर किया है कि तुलुए फजर के वक्त पढ़ो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। हजरत अबू दरदा ने पूछा, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाए। अल्लाह के नबी ने कई नसीहतें की, उन नसीहतों में एक नसीहत ये थी, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हर दिन का रिस्क अपने अल्लाह से मांगा कर। हर दिन का रिस्क मांगा कर मतलब क्या है? रिस्क की तकसीम का वक्त सुबह का है। रिस्क की तकसीम का वक्त सुबह का। खातून जन्नत से नबी ने फरमाया था कि बेटी, जब तक के सूरज तुलू ना हो जाए सोया मत करो, वो रिस्क की तकसीम का वक्त है। आज मुसलमान उठता ही 11 बजे, दुकान खुलता 2 बजे, और फिर क्या धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, कहां से होगा? जब रिस्क की तकसीम हो रही थी तुम तो बिस्तर पे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दरदा, रोज हर दिन का रिस्क अपने अल्लाह से मांगा कर। मतलब ये हुआ कि सुबह की नमाज पढ़ और कहे, अल्लाहु मक्फीनी बिहलालिका अन हरामिका वागनिनी बिफज़लिका मन सिवाक। सुबह की नमाज पढ़ और तू अल्लाह की बारगाह में अपनी जबान से मांगना, ए अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा, मुझे बरकत अता फरमा। मगर इसके लिए सुबह की नमाज पढ़नी है। मगर मुसलमान सुबह की नमाज से आजिज है, गाफिल है। एक यहूदी था जो रोजाना सुबह सवेरे उठता, फजर की जमात का जब वक्त होता तो वो मस्जिद में जा करके झांका करता था। रोजाना जाकर के मस्जिद में झांकता था। एक दिन एक मुसलमान ने देख लिया, पूछा कि तू यहूदी है, रोजाना हमारी मस्जिद में आके इस वक्त झांकता क्यों है? तो उस यहूदी ने कहा, मैं ये देखने आता हूँ कि मुसलमान बेदार है कि नहीं। मुसलमान अभी तक सोया हुआ है। जिस दिन मुसलमान बेदार हुआ और फजर की नमाज में मुसलमानों की मस्जिदें भर गई, तो हमें मुसलमानों के ताल्लुक से दूसरी साजिशें करनी पड़ी। यहूदी जानते हैं, नसरानी जानते हैं, दुश्मनान इस्लाम जानते हैं कि मुसलमान अगर फजर पाबंदी से पढ़ने लगा तो मतलब ये है कि वो अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए बेदार हो चुका है। आज मुसलमानों के अंदर वो चीज नहीं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के करीब से गुजरे, आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। जवान बेटी ने कहा कि नहीं माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी मिला दे, इस वक्त कोई देखने वाला नहीं है। बेटी ने माँ कहा, दुनिया सो रही है, खुदा भी सोता है क्या?
खुदा तो कभी नहीं सोता, उसे आंख नहीं आती, दुनिया देखे ना देखे हमें इसकी परवाह नहीं, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। हज़रत फारूक आज़म ये बात सुनते हैं, वापस हो जाते हैं। दूसरे दिन उस बुढ़िया को, उसकी नौजवान बेटी को दारुल हुकूमत में बुलाते हैं, अपनी बारगाह में, अपने दरबार में बुलाते हैं। बुढ़िया से कहते हैं कि खातून मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। क्या फरमाते? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर तुम्हारी बेटी के लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता देता हूँ, कबूल करती हो? क्या अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कराओगी? क्या अपनी बेटी को मेरी बहू बना दोगी? बुढ़िया ने कहा कि उमर, तुम हाकिमे वक्त हो, तुम मुसलमानों के अमीर हो, इस गरीब की बेटी को बहू बनाना चाहते हो। इरशाद फरमाया, मैं तेरी गुर्बत नहीं देखता, तेरी बेटी के दिल में अल्लाह की खशियत और उसका खौफ देखता हूँ कि तेरी बेटी अल्लाह से डरती है। आज मुसलमान अगर अपनी बेटी का, अपने बेटे का रिश्ता करना चाहे तो देखता है कि बेटी का बाप देगा कितना। आज अगर कोई मुसलमान अपने लिए बहू तलाश करना चाहे तो लाखों जतन करता है, ना मालूम क्या क्या देखा करता है। वो ये नहीं पूछता कि लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं, वो ये नहीं पूछता तेरी लड़की जो है रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है कि नहीं, वो ये नहीं पूछता कि तेरी बेटी कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं। वो ये जरूर पूछता है कि टीचर है कि नहीं, वो ये जरूर पूछता है डॉक्टर है कि नहीं। दुनिया के काम को पूछता है, दिन के काम को कोई नहीं पूछता। फारूक आजम ने एक मियार बताया कि अगर अपने बेटों के लिए लड़की तलाश करो तो दीनदार तलाश करो। वो दीनदार होगी तो वो तुम्हारे बेटे की भी खिदमत करेगी और तुम लोगों की भी खिदमत किया करेगी। आज होता क्या है, आज का जो माहौल है, आज के माहौल के अंदर बाप बहू लाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाने के बाद कफे अफसोस मसलता है। कफे अफसोस क्यों मसल रहा है? बेटा बात सुनता ही नहीं, औरत का हो गया। बेटा बात सुनता ही नहीं, औरत की गुलामी करने लगा। ये दो रवैया जो मुसलमानों के अंदर है ना, बड़ी खराब आदत है मुसलमानों की। एक ये कि अगर दामाद बेटी को सुने, बेटी की माने, तो दामाद बहुत अच्छा है, और अगर बेटा बहू की सुने, बहू की माने, तो बेटा जोरू का गुलाम बन गया। तुम्हारी बेटी की खिदमत तुम्हारा दामाद कर रहा हो तो बहुत अच्छा दामाद मिला है, नसीब वाले को ऐसा मिलता है। और अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की खिदमत करे तो वो जोरू का गुलाम हो गया। ये ना इंसाफी मत करो मुसलमानों। बताना यहाँ मकसद ये है, कहते फारूक आजम ने जो मियार कायम किया कि अगर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहू लाना हो तो उसके अंदर दीनदारी देखो, उसके अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत देखो, उसके अंदर अल्लाह रसूल की अताअत देखो। अगर ये देखोगे वो दीनदार होगी ना तो तुम्हारे घर को आके वो महका देगी, वो तुम्हारे घर को जन्नत के बागों में से बाग बना देगी। अगर दुनियादार लाओगे और ये लाओगे कि पढ़ाने वाली हो, ये लाओगे तो वो स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाएगी, रात में आके तुम्हारे बेटे को पढ़ाएगी, फिर ऐसा पढ़ा देगी कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। ये आज का माहौल हो चुका है मुसलमानों, ये हकीकत है। इस हकीकत से हम कतई नजर कभी कर ही नहीं सकते। हज़रत फारूक आज़म की जिंदगी देखो, अमीरुल मोमिनीन है, सुल्तान इस्लाम है। मदीने की गलियों में रात में घूम रहे थे, मदीने के बाहर आपने खेमा देखा, खेमे के बाहर एक बद्दू गुलाम बैठा था, जाके सलाम करते हैं, बैठ जाते हैं। इरशाद फरमाया, भाई क्या बात है यहाँ? कहा मैं मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ, अपनी जरूरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में लेके जा रहा हूँ। खेमे में से करहाने की आवाज आ रही थी। फरमाया खेमे में से करहाने की आवाज आ रही है। कहा मेरी बीवी है, दर्द ज़ा हुआ है, बच्चे की विलादत का वक्त है। फारूक आजम ने पूछा, क्या तुम्हारी बीवी के पास इस वक्त कोई दूसरी औरत मौजूद है जो विलादत के अंदर मदद कर दे? कहा कोई औरत नहीं है। फारूक आजम फौरन अपने घर आए, अपनी बीवी हजरत उम्मे कुलसुम को हुक्म दिया कि मेरे साथ चलो, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी के बच्चे की विलादत का वक्त है, उस खातून के पास कोई दूसरी औरत नहीं है, और जो है पैदाइश के वक्त जो सादो सामान की जरूरत है वो सामान साथ लेके चलो। आपकी अहलिया हजरत उम्मे कुलसुम सारा सामान साथ में लेकर के जाती है, वो खेमे में चले जाती है। फारूक आजम खेमे के बाहर आग जलाते हैं, हंडी रखते हैं, चने उबालते हैं। थोड़ी देर के बाद खेमे में से हजरत उम्मे कुलसुम कहती है, अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को बशारत दे दो, बेटा हुआ है।
इतना सुनना था, वो बद्दू गुलाम परेशान हो गया। इरशाद फरमाते परेशान होने की जरूरत नहीं, सुबह तुम आ जाना, तुम्हारे लिए बैतुल माल से इंतजाम कर दिया जाएगा। यह हते फारूक आजम है। फारूक आजम को अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा दिया, आपकी अजमत को कोई कभी समझ नहीं सकता। हद फारूक आजम के जमाने में जब मिस्र फतेह हुआ था, हजरत अम्र बिन आस को आपने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, तो दरियाए नील मिस्र में जो था वो साल में एक मर्तबा सूख जाता था, एक मर्तबा खुश्क हो जाए। अम्र बिन आस ने देखा तो पूछा फिर ये जारी कैसे होता है? तो लोगों ने कहा एक नौजवान लड़की को दुल्हन बना करके दरियाए नील के भेंट चढ़ा दी जाए तो ये जारी होता है। हजरत अम्र बिन आस फरमाते हैं अब यहाँ पे इस्लाम आ गया है, अब यहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का कानून चलेगा, इस्लाम खूने नाहक को पसंद नहीं करता है, तुम सब्र करो, मैं अमीरुल मोमिनीन से इस मामले में बात करता हूँ। आप एक तहरीर लिखते हैं और मिस्र के हालात को लिख करके आप मदीना रवाना करते हैं। हजरत फारूक आजम के पास वो खत पहुंचता है तो हजरत फारूक आजम दो तहरीर लिखते हैं। एक तहरीर हजरत अम्र बिन आस के नाम लिखते हैं और दूसरी तहरीर दरिया नील के नाम लिखते हैं। दरिया नील के नाम आपने जो लिखा था उसमें था, आपने लिखा कि मैं अल्लाह का बंदा उमर इब्ने खत्ताब दरिया नील तुझसे कहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो उमर अल्लाह से ही तेरा जारी होना मांगता है, और अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो उमर को तेरी कोई जरूरत नहीं। वो तहरीर लिख करके आपने रवाना किया। अम्र बिन आस को हुक्म दिया कि जो तहरीर दरिया नील के नाम है दरिया में ले जाकर के डाल देना। जब मिस्र में ये खबर पहुंची, लोगों के लिए अनोखी बात है ना, ये क्या दरिया नील भी खत पड़ेगा? लोगों के लिए अजीब बात थी। पूरा मिस्र जमा हो गया। हजरत अम्र बिन आस ले जा करके आपकी तहरीर दरिया नील के बीच में डाल देते हैं। आप जब वापस होते हैं थोड़ी देर के बाद वो दरिया जारी हुआ, इतना जारी हुआ कि रावी बयान फरमाते हैं पहले से 6 फुट ज्यादा ऊंचा हो गया। ऐसा जारी हुआ कि आज तक के जारी है, उसके बाद बंद नहीं हुआ। ये क्या जानते हो? ये अल्लाह वालों का तसर्रुफ है, ये अल्लाह वालों का इख्तियार है। ये अल्लाह वालों को जो अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार देता है ये उसका नमूना है। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में ईरान की तरफ हजरत उमर ने हजरत सारिया के लश्कर को रवाना किया था। ईरान में मुसलमान जंग कर रहे थे। मदीने में हजरत फारूक आजम जुमा का खुतबा दे रहे थे। जुमा का खुतबा देते देते हजरत उमर फरमाते हैं या सारियातुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। मदीने में जो सहाबत परेशान कि सारिया तो इस वक्त ईरान में है। हजरत फारूक आजम बार बार हजरत सारिया का नाम क्यों लेते हैं? चंद दिनों के बाद ईरान से कासिद आता है हजरत फारूक आजम की बारगाह में, अर्ज करता कि हुजूर मुसलमानों को फतेह नसीब हुई, मुसलमान कामयाब व कामरान हुए। फिर उस कासिद ने कहा मगर एक अनोखा मामला हम लोगों के साथ हुआ कि दौराने जंग हमने आपकी आवाज को सुना था कि आप कह रहे थे ए मुसलमानों, ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। हमने पहाड़ की तरफ अपनी पीठ की तो हम कामयाब व कामरान हो गए, आपने हमारी मदद की है। ये क्या है जानते हो? एक चीज और, हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अपना वाकया खुद बयान फरमाते कि मैं रात सोया था, मैंने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ है, फजर का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फजर की नमाज की इमामत की। फजर की नमाज की इमामत के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद की दीवार से टेक लगा के बैठ गए। एक खातून एक तबक में खजूर लेकर के हाजिर हुई। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक खजूर मुझको अता फरमाई, बकिया खजूर तमाम लोगों में तकसीम कर दी। मैंने ये ख्वाब देखा, ख्वाब देख के मैं बेदार हुआ तो वो खजूर का जायका मेरी जबान के ऊपर मौजूद था और सुबह की नमाज का वक्त था। मैं फौरन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा वही मंजर है, सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, हज़रत फारूक आजम आते हैं, नमाज की इमामत करते हैं। उनकी इब्तिदा में मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फारूक आजम मस्जिद नबवी की दीवार का टेक लगा के बैठ गए।
एक औरत एक तबक में खजूर लेकर के आई, हजरत उमर ने एक खजूर मुझको अता की, बाकी खजूर तमाम लोगों में तकसीम कर दी। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और मुझको अता फरमा दे। तो हजरत फारूक आजम फरमाते अली, ख्वाब में नबी ने तुमको नहीं दिया तो मैं कैसे दे सकता हूँ। क्या फरमाया? ख्वाब में नबी ने तुमको नहीं दिया तो मैं कैसे दे सकता हूँ। हजरत अली अर्ज करते अमीरुल मोमिनीन मेरे ख्वाब को तुम कैसे जानते हो। हजरत फारूक आजम इरशाद फरमाते अली क्या तुम नहीं जानते कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। कहाँ है वो लोग जो नबी के देखने पर एतराज करते हैं। उमर फारूक आजम तो नबी के गुलाम हैं, उमर फारूक आजम तो नबी के सहाबी हैं, उमर फारूक आजम तो नबी के खलीफा हैं। इनके देखने का आलम ये है कि ईरान में हजरत सारिया है, मदीने में बैठ के ईरान देखते हैं। खाली देखते नहीं बल्कि मदद भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। हजरत अली अपने घर में ख्वाब देखते हैं, उमर अपने घर में हजरत अली का ख्वाब देखते हैं। जब गुलामों को अल्लाह ये मकाम देता है तो नबी को क्या मकाम अता फरमाएगा, नबी की अजमत का कौन अंदाजा लगाएगा। अल्लाह का फजल है कि हम अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुन्नी बना करके पैदा किया है और सिराते मुस्तकीम पर हम कायम हैं, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। हाँ चलते नहीं हैं, सिराते मुस्तकीम पर हम हैं, इसलिए कि सीधा रास्ता किसका है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह ने इनाम किस पर किया? अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शहुदा पर, सालिहीन पर किया। अल्लाह ने हुक्म दिया इनके रास्ते पर चलो। सिद्दीकीन का, शहुदा का, सालिहीन का जो अकीदा है वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है, वही अकीदा अहले सुन्नत का है। हम इन्हीं सहाबा के तरीके पर है। कामिल हम उस वक्त होंगे मुसलमानों जब हम इनके तरीके पर अमल करने वाले हो जाएंगे। हजरत फारूक आजम का वो मकाम मर्तबा, हजरत फारूक आजम ने एक मर्तबा रात में ख्वाब देखा, एक सुर्ख रंग का परिंदा आपके ऊपर हमला करता है और 3 मर्तबा वो आपको दस्ता है, काट लेता है। आप बेदार होते हैं और जुमा के खुतबे में आप अपने ख्वाब को बयान करते हैं, जिससे ताबीर ये लगाई गई थी कि आपको शहीद किया जाएगा। फिर बुध के दिन आप फजर की नमाज की इमामत के लिए खड़े हुए। हजरत अमीरुल मोमिनीन की आदत मुबारक थी कि फारूक आजम जब मुसल्ले पे खड़े होते तो पहले दाएं तमाम मुसल्लियों को देखते थे, फिर बाएं तमाम मुसल्लियों को देखा करते थे। फारूक आजम की आदत थी कि अगर कोई मुसल्ली कम होता तो उसकी खबर लेते थे नमाज में क्यों नहीं आया। आज अगर इमाम किसी से 2 से 3 मरतबा पूछ ले तो फिर वो आदमी का हाल ये होगा कि इमाम को देख के रास्ता बदल देगा कि अभी नमाज का बोलेंगे, नमाज का पूछेंगे। हजरत फारूक आजम बाकायदा लोगों से पूछा करते थे कि तुम नमाज में क्यों नहीं थे। हजरत फारूक आजम ने अपने दाएं बाएं देखा और आप अभी तकबीर के लिए अपना हाथ उठाए थे कि फिरोज नामी अबू लूलू ये एक खंजर जो जहर में बुझा हुआ था, जहर में पका हुआ था, ये लेकर के मेहराब में छुपा हुआ था। जैसे ही हजरत फारूक आजम ने तकबीर कही है वो मेहराब से निकलता है और 3 कारी जो है जर्ब लगाता है आपके पेट में, आपके सीने पर। आप गश खा करके गिर जाते, बेहोश होते हैं और वो भागने की कोशिश करता है, मगर चूंकि सहाबा सफ ऐसी लगाते थे कि ना तो आगे से कोई पीछे आ सकता था ना तो पीछे से कोई आगे जा सकता था। वो नाकाम हो गए। एक अंसारी सहाबी अपनी कंबल उठा के उसके ऊपर फेंक देते, वो उसी में फंस के गिरता है। जब उसने देखा कि मैं फंस गया तो अपने ही खंजर से अपने आप को हलाक कर लेता है। हजरत फारूक आजम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हुक्म देते कि नमाज पढ़ाओ। वो फजर की नमाज पढ़ाते, जब आपको होश आता है आप पूछते कि वक्त बाकी, लोगों ने कहा फजर का वक्त बाकी है, आप अपनी नमाज को अदा करते हैं और फिर उसी जख्म के अंदर आप रहते हैं। और विसाल से पहले आप अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाओ, मेरी एक गुजारिश लेकर के। गुजारिश क्या थी जानते हो? आपने गुजारिश की थी कि उम्मुल मोमिनीन अगर आप इजाजत दें तो मेरे इंतकाल के बाद मुझे अबू बकर सिद्दीक के पहलू में और नबी के पहलू में दफन किया जाए, इसलिए कि वो हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा था। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये अर्जी लेकर के पहुंचे तो हजरत उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है, मैं अपनी जान से ज्यादा उमर की जान को अहमियत देती हूँ।
हालांकि वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मेरी ख्वाहिश थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर, वो मेरे वालिद हैं, उनके पहलू में मैं दफन की जाऊं, मगर चूंकि हजरत उमर मुझसे बेहतर हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, तो मैं इजाजत देती हूँ कि हजरत उमर को वहीं दफन किया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आके ये बशारत देते हैं कि इजाजत मिल गई। तो हजरत उमर फरमाते हैं, सुनो, मेरे इंतकाल के बाद मुझे गुस्लो कफन देने के बाद मेरा जनाजा उम्मुल मोमिनीन के घर लेकर के जाना, उनके दरवाजे पे मेरा जनाजा रखना और उम्मुल मोमिनीन से कहना कि उमर हाजिर है, अगर इजाजत दो तो अबू बकर के पहलू में इनको दफन किया जाए। लोगों ने पूछा, जब उन्होंने इजाजत दे दी है फिर दोबारा इजाजत की क्या जरूरत है? इरशाद फरमाते हैं कि हो सकता है इस वक्त मेरा लिहाज करती हो और मेरे इंतकाल के बाद जो है लिहाज की कोई सूरत नहीं रह जाएगी। यह फारूक आजम है, अपने बेटे से फरमाते हैं कि मेरे कफन के अंदर ज्यादा फजूल खर्ची ना करना। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कनात पसंदी की वसीयत जब हजरत अब्दुल्ला को फरमाते हैं तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां मौजूद थे। इरशाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, कयामत की हौलनाकियों की आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है इस बात का कि कयामत की हौलनाकियां आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन, अमीनुल मोमिनीन, सैयदुल मोमिनीन आप हैं। जब आपने कहा कि आज सैयदुल मोमिनीन आप हैं तो हज़रत फारूक आज़म बहुत खुश हुए और उतनी नकाहत और कमजोरी के बाद भी आप उठ करके बैठते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो बात तुमने अभी कही है क्या कयामत के दिन भी ये बात कहोगे खुदा के हुजूर? क्या तुम इस बात की गवाही दोगे? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं इस बात की गवाही दूंगा। और यही नहीं मुसलमानों, फिक्रे आखिरत हजरत उमर को कितनी थी जानते हो? वो बात आगे आएगी, मगर चूंकि फिक्रे आखिरत पे ये बात निकली तो मैं अर्ज कर दूं। इमाम हसन और हुसैन बचपने में खेल रहे थे, हजरत अब्दुल्ला भी थे जो हजरत फारूक आजम के बेटे थे। खेलते खेलते हसनैन करीमैन ने कह दिया, ए अब्दुल्ला तो हम हमारा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन है, हसनैन मुझे अपना गुलाम कहते हैं। हकीकत तो ये है कि हसनैन के नालैन पर दो नैन तसद्दुक, दो नैन क्या चीज है? कौनैन तसद्दुक। कि हसनैन करीमैन का वो मकाम है कि हमारी दो आंखें नहीं, अगर अल्लाह हमें कौनैन अता फरमा दे तो हसनैन करीमैन के कदमों में हम सारी कौनैन को कुर्बान कर दे। मगर चूंकि बचपना था, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हसनैन तुमने मुझे अपना गुलाम कहा, तो हसनैन करीमैन फरमाते, तू भी हमारा गुलाम है, तेरे बाप उमर भी हमारे गुलाम है। अब बात बाप तक के पहुंच गई थी। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े आए, अब्बा हुजूर देखिए, हसनैन ने कहा, अब्दुल्ला तू हमारा गुलाम, तेरे बाप उमर भी हमारे गुलाम। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते, उन लोगों ने ऐसा कहा? कहा हाँ ऐसा कहा। कागज और कलम दिया, दवा दी कि जाके लिखा के ले आओ जिन चीजों पे लिखा जाता था। हसनैन करीमैन ने लिख दिया, अब्दुल्ला तू भी हमारा गुलाम, तुम्हारे बाप उमर भी हमारे गुलाम। भाइयों ने उसके ऊपर अपने साइन भी कर दी, लिख भी दिया। जब वो तहरीर हज़रत फारूक आजम की बारगाह में पहुंची, हज़रत फारूक आजम उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, इरशाद फरमाते, नबी के सहाबा सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना, ताकि कयामत के दिन मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में तहरीर लेकर के जाऊं और कहूं, या रसूलल्लाह आपके नवासों ने मुझे अपना गुलाम होने की सनद अता फरमाई है। ये फिक्र आखिरत है, ये आखिरत की फिक्र है कि इंसान अपनी आखिरत की सोचे कि मैं कल कयामत के दिन खुदा के हुजूर कैसे जाऊंगा। आप जानते हैं कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा किया? खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया इसलिए कि हम देखें अमल के एतबार से कौन ज्यादा नेकियां लेकर के आता है। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये एक सुनने में एक लतीफा है, सुनने में एक लतीफा है, मगर इसमें इबरत है। एक बादशाह था जिसने मुकाबला करवाया था बेवकूफी का, बेवकूफी का मुकाबला कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन। आज दुनिया के नजदीक बेवकूफ मौलवी मौलाना है कि एक अकेला पागल बोलता रहता है, सब बैठ के सुनते हैं। उसने बेवकूफी का मुकाबला करवाया
कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अलग अलग इलाके से बेवकूफ आए, अपनी बेवकूफी दिखाते गए। एक बेवकूफ को बेवकूफी का बहुत ज्यादा इनाम मिला, वो इनाम लेके चला गया। चंद दिनों के बाद उस बेवकूफ को मालूम पड़ा कि बादशाह बहुत बीमार है, मरने के करीब है। बेवकूफ आया बादशाह के पास बैठा, बादशाह सलामत, क्या बात है? अरे बीमार हूं, मरने वाला हूं। मरोगे तो क्या होगा? था तो बेवकूफ ना, कहा मरोगे तो क्या होगा? कहा आप इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाना है। तो बेवकूफ ने कहा कि बादशाह, यहाँ तुम्हारे इतने महल हैं, इतने खादिम हैं, इतने सिपाही हैं, इतने कनीजे हैं, तुम जो दूसरी दुनिया में जाने वाले हो वहां तुम्हारा कोई महल है? कहा नहीं है। वहां तुम्हारे खादिम है? कहा नहीं है। वहां तुम्हारे गुलाम हैं? कहा नहीं है। वहां तुम्हारी कनीजे हैं? कहा नहीं है। वहां तुम्हारी खिदमत करने वाले हैं? कहा नहीं है। बेवकूफ ने सारा इनाम बादशाह को वापस कर दिया कि बादशाह में से बड़े बेवकूफ तो तुम हो। कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो जाने से पहले अपने गुलाम भेज देता है, जाने से पहले अपने महलात बना लेता है, जाने से पहले जहाँ उसको हमेशा रहना है वहाँ के आराम का, वहाँ की आसाइश का, वहाँ के ऐशो इशरत का सामान करता है। तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो? तुम जानते हो कि दुनिया 4 दिन की, मरने के बाद आखिरत की जिंदगी हमेशगी की है, वहाँ के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की। बताओ मुसलमानों, हम भी बेवकूफ है कि नहीं? हम दुनिया को सब समझते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है, हम अपना घर आलीशान बना लेते हैं, 60-70 साल से ज्यादा नहीं रहना है, हम बैंक में पैसे जमा कर लेते हैं, 80-90 साल से ज्यादा नहीं रहना है, हम अपनी जगह जमीन बढ़ाते चले जाते हैं, मगर हमारी मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। हम अपनी दौलत जमा कर रहे हैं इसलिए कि जिंदगी आसानी से गुजर जाए। ये जिंदगी तो फुटपाथ पे रहने वालों की भी गुजर जाती है, भूखे रहने वालों की भी जिंदगी गुजर जाती है। इकबाल ने कहा था ना मुसलमानों कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, गरीब कभी नींद की गोली नहीं खाते। कि जितना अमीर होगा सोने के लिए वो उतना तरसता है, जितना पैसा होता है इत्मीनान कल्ब के लिए उतना बेचैन होता है, जितने लूम होते हैं उतना उसके दिल के अंदर बेचैनी बेकरारी होती है। मगर जो गरीब होता है ना वो इत्मीनान से सो जाता है, इसलिए कि वो जानता है जो रब आज मुझे रिस्क दिया है वो परवरदिगार कल भी मुझको अता फरमाएगा, वो खालिक कायनात कल भी मुझको खिला देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जिसके बदन के अंदर तंदुरुस्ती है, जिसके दिल को इत्मीनान है और खाने के लिए एक वक्त की गिज़ा उसके पास मौजूद है, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। तो बताओ हमारे पास आखिरत की तैयारी क्या है? हमने तोशे आखिरत क्या किया है? हमारे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं। ना तो तिलावत कुरान का जखीरा है, ना तो नमाजों का सरमाया है, ना तो दरूद पाक की कसरत है, ना तो तस्बीह व तहलील है। कोई इबादत हमारे पास नहीं है, कोई सरमाया हमारे पास नहीं है। हाँ अगर है तो गीबत के अंबार हमारे पास है, हाँ अगर है तो झूठ के अंबार हमारे पास है, हाँ अगर हमारे पास है तो धोखा वो फरेब हमारे पास है, अगर हमारे पास है तो माँ बाप की नाफरमानी हमारे पास है, अगर है तो हमारे दामन में अपनी माँ के आंसू हमारे पास है, अगर हमारे पास है तो बाप को जो अजियत हमने पहुंचाई है वो अजियतें हमारे पास है। और याद रखना एक एक चीज का हिसाब क़यामत के दिन खुदा बंदे को हमसे लेने वाला है। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी आंखों को खोल ले, अहद करें मुसलमानों कि हम सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे। अहद करें इस बात का कि हमसे नमाजें कज़ा नहीं होंगी। अहद करें इस बात का कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तरीके पे चल के अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब बनाएंगे, अपनी आखिरत को भी कामयाब बनाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमें हिदायत अता फरमाए, सहाबा के तरीकों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन खलीफा सुवम की ज़िंदगी और उनके फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू होगी। मैं आप लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा, जिस तरीके से आज आए हैं कल भी आप तशरीफ लाएं। आज तो अकेले आ गए, कल हर आदमी अपने साथ एक को लेकर के आए, हर आदमी अपने साथ एक को लेकर के आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।